आज की कहानी गौतम बुद्ध और सांप की है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को अपनी उपदेश दे रहे थे। इतने में वहाँ पर राजा अजातशत्रु आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, जब से मैं आपका अन्यायी बना हूँ तब से मेरे सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी हमसे डरते थे, क्योंकि पहले मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में क्षण नहीं लगता था। परंतु अब आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता और मैं इन सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और मेरे प्रजा को भी इससे खतरा हो रहा है और मेरे शासन में भी दिक्कत आ रही है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। बुद्ध कहते हैं कि इसका उत्तर मैं एक कहानी के थ्रू देता हूँ। एक बार की बात है, एक बिच्छू एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। बिच्छू सोचता है कि बहुत देर से चलते चलते थक गया हूँ, क्यों ना अब कुछ देर के लिए आराम कर लूँ। इस पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। वे बिच्छू पेड़ के नीचे आराम करने जाने वाला ही था तो कुछ लोग उसको रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि ठहरो, वहाँ पर मत जाओ। वहाँ एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और बहुत सारे लोगों की हत्या अपने सर पर लेकर घूमता है। इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह जीवित नहीं बचता है। फिर वे बिच्छू मुस्कुराते हुए कहता है कि सबको एक ना एक दिन मरना ही है, तो अगर मुझे आज ही मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। और वह बिच्छू उस पेड़ के नीचे आराम करने चला जाता है और वो वहाँ पर अपना आसन बिछा के बैठ जाता है। कुछ ही समय बाद वे जहरीला सांप उस बिच्छू के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि बिच्छू, क्या तुमको डर नहीं लग रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये मेरा इलाका है? यहाँ आने से सभी डरते हैं। फिर वे बिच्छू बड़े प्रेम से कहता है कि भाई, इसमें डरने की कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो इसलिए करते हो कि तुम्हें डर है कि तुम्हें कोई मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। तो बिच्छू कहता है कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना ही मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीने का आलस है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है, तो मैं उससे क्यों डरूं? सांप को इससे गहरा असर पड़ता है। उसने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। आज तक जितने भी व्यक्ति आते थे सभी उससे मारने की कोशिश करते थे। उसके बाद वह सांप बिच्छू के चरणों में लेट जाता है और उससे कहता है कि प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया है वो अपनी जान को बचाने के लिए किया हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये सब मुझे कब का मार डाले होते हैं। बिच्छू कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम जीवन के इस मोड़ से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से मर जाओ। एक ना एक दिन तो मरना ही है, उसके लिए बुरे काम करने की क्या आवश्यकता है। इतना कहकर वहाँ से बिच्छू चला जाता है और सांप अपने भीतर इन बातों को लेकर बैठ जाता है और वो वचन लेता है कि आज से मैं गलत काम नहीं करूँगा। और इस बात का उल्टा प्रभाव उस पे पड़ जाता है। जो लोग उसे देखकर डरते थे, भागते थे, अब वह उसके सीधेपन का फायदा उठाते थे और सभी लोगों ने उसे छेड़ते थे और उसे मारते भी थे। अब सांप काफी दुखी रहने लगा। अब वे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम करना चाहता था, परंतु लोग उसे मारते थे। कुछ दिनों बाद दोबारा वही बिच्छू आकर वहीं बैठ जाता है और उस सांप को देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है कि पहले सांप की स्थिति क्या थी और अब क्या है। प्रभु, जब से आप मुझे कहे हैं कि शांत हो जाओ, तब से लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगे हैं। मुझे अपना जीवन जीने में कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है।
अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु कहता है कि मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि तू अपने स्वभाव को बदलो, गुरूर तुम्हारी स्वभाव है। अगर तुम गुरूर नहीं करोगे तो तुम्हें लोग खत्म ही कर देंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपने भीतर जो उद्देश्य है उसको गलत रखो। इसका अर्थ ये है कि आपको भीतर से सही रहना है, बाहर से आपको दिखाना होगा जो जरूरी है। क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है, लोगों के मन में उसके लिए डर होना जरूरी है। भिक्षु सांप से कहता है कि अगर लोगों के प्रति तुम्हारा भय नहीं होगा तब तक किसी को बिना गलती के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। भगवान बुद्ध आजाद शस्त्री को कहते हैं कि इस कहानी से तुम क्या सीखे, और इसका अर्थ यह है कि आप अपना स्वभाव मत बदलो बल्कि आप अपने आप को भीतर से बदलो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, हम फिर एक नए कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।